हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफी दिन से रह रहे हैं। भांजा भांजा। और आप कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, क्यों? आप ये पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठ जी। तब से डर लगने लगा महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रहे थे। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली। तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल। तो मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो जाके देखो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। नीचे देखो बटन दिख रहा होगा। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है यार तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया यार, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। हाँ, सब्सक्राइब कर दो, देखो नीचे बटन दिख। कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है। वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल। वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? सपना सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए। अब ये मना कर रहे हैं, तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो और शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने। पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझसे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उससे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप उस लड़की को यूं ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ जाएगा? कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी, अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको। महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गौंड है? गौंड गौंड। क्या जाति है? किन से बात कराओ? क्या जाति है आपकी?
मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौण जाति। जी देखो आप, अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? हैं? आप देखो, सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़के से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आप इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाए, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता, निश्चिंत रहिए। राधे ठीक राधे। है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पंथा लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ, तो वैसा ही करना है? क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती है। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वही प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अलग अच्छा। से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना? तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जनी हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जनी रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में है, तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं। जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिया तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ है, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है भाभी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी। हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो। कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनकी छाती पे मूंग डालो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ तो को लेकर ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बना फिर भेजो वृंदावन। जाओ संन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको वो कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, क्यों लेकिन खट्टी चल रही है? काफी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती है। महाराज जी फिर मैं उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते, है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियां यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना, जी। तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो 2 परिवार बिगड़ते बिगड़ते। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर- कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटो दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बची रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का।
बच गए तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज बस जी? बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जी, वहाँ मैडम। से अलग रहती हूँ महाराज जी, हाँ, आप अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं मैं अलग रहो, तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती। नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीजें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई। हाँ जी, तो वो आपने दे दिया। हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बदुआ नहीं लेनी है। सही है, सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननद आई थी? माँ ने मांगा था। आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, पास? हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। आज माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती है माएँ, बेटियों को घर में घुसा। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और अपने परिवार में शेयर करना भूलना मत, ताकि उनको भी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल पाए। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले ज्ञान ले पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, देखो नीचे बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दो जाके, तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा, देखो सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दे सब्सक्राइब। तो and full school uniform. कल सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड 3:30 बजे छूटेगा। कल और परसों ट्यूसडे और वेडनेसडे फर्स्ट स्टैंडर्ड 3:30 बजे छूटेगा, और बाकी के सारे बच्चों को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को फुल डे स्कूल है। स्कूल 5:50 को छूटेगा। फुल डे स्कूल है, 5:50 को स्कूल छूटेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को कल से। सो टीचर ने जैसे बताया है वैसे बुक्स आप लेके आइए। थैंक यू। Good evening parents and students. This is to inform you that tomorrow only first standard will be having half day school, that is till 3:30. Tomorrow and Wednesday first standard will be having half day school. The school will leave at 3:30 for first standard. Standard second, third, fourth and fifth will be having regular full day school. The school will leave at 5:50 for standard second, third, fourth and fifth. You have to bring 2 notebooks and textbooks, whatever teachers have informed you in the classroom. Also, please wear your rainy shoes and come. No children will come with chappals and slippers. Wear rainy shoes and full school uniform. कल सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड 3:30 बजे छूटेगा। कल और परसों ट्यूसडे और वेडनेसडे फर्स्ट स्टैंडर्ड